हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। और तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी स्टूडेंट 12th पास के बाद क्या करें। तो 12th पास के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर रहते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, आपके आगे क्या करें। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी या रिजल्ट या एडमिट कार्ड के रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको पता है, यदि आपने +2 पास की है, 12th के पास बायोलॉजी आपका मेजर सब्जेक्ट है, तो आपको आगे क्या करना है। ये 10 मेजर करियर आपको बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाईली पेड हैं। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं एमबीबीएस। वो आपको पता ही है, एमबीबीएस हर बच्चे का एक लक्ष्य होता है जो भी मेडिकल में एंटर करता है। मेडिकल साइंस जिसने पढ़ी है वो उसका एक ही गोल होता है कि वो एमबीबीएस में जाएं। तो ठीक है, एमबीबीएस में जाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए और वो कैसे आगे सिलेक्ट होता है। तो पहले बात करते हैं एमबीबीएस का कोर्स होता है वो 5 साल का होता है और ये होता है डॉक्टर लाइन का कोर्स। और इसमें आपको कैसे सिलेक्ट होना पड़ता है वो आपको पता है। आपका होता है नीट का एग्जाम एक, और को नीट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आगे आपको एडमिशन मिल जाती है एमबीबीएस में। आपने आगे 5 साल का कोर्स आपका हो जाएगा। तो पहली बात है एमबीबीएस की। यदि आप डॉक्टर नहीं बन चाहते हो, आपके पास कोई और फील्ड है, तो आपको मैं फुल वीडियो बताऊंगा। 10 मेजर ऐसे हैं जो आप डॉक्टर की सेवा भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी। ये होता है पशु विज्ञान। यदि आपने 12th पास कर ली है तो आगे कई लोगों का लक्ष्य होता है कि वो वेटनरी साइंस में जाएं। वेटनरी साइंस में आप पशुओं के अध्ययन करते हैं, जिसमें आप 12th पास की हो जाइए। उसके बाद आपको एक एंट्रांस टेस्ट होता है जिसमें आप वेटनरी साइंस में एडमिशन लेते हैं, परंतु यह है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका कोई भी एंट्रांस टेस्ट नहीं होगा। थर्ड अपॉर्चुनिटी है बी फार्मेसी। बी फार्मेसी एक बहुत ही बढ़िया एंड सेफ क्लिनिकल है। इसमें आप यदि मेडिकल साइंस के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और पढ़ाया जाता है। इसमें आपकी दवाइयाँ होती हैं और कोई भी साइंटिस्ट या आप इससे आगे अपना भी कोई फार्म खोल सकते हो। आपने यदि आपको कोई भी नहीं होता तो लास्ट में आप अपनी जॉब पे शॉप भी खोल सकते हो बी फार्मेसी के रिलेटेड। नेक्स्ट होती है बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी एग्रीकल्चर में होता है आपके खेतीबाड़ी के रिलेटेड। जो भी साइंस में खेतीबाड़ी के रिलेटेड प्लांट में जाना चाहता है वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है। और बीएससी एग्रीकल्चर में जाने के लिए आपका एक एंट्रांस टेस्ट होता है जो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में लेंगे तो ये भी आपके डायरेक्ट एडमिशन होती है, परंतु प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा फीस का होता है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज का यदि आप एंट्रांस टेस्ट क्लियर करोगे उसके बाद आपका फीस वो मैक्सिमम 10 या 20 हज़ार में आपकी बीएससी एग्रीकल्चर हो जाएगी। नेक्स्ट होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है आपके जो शरीर का है वो बायो मन जेनेटिक्स, आपका जो भी जेनेटिक्स होती है, आपके डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। मैं डीएनए को आप कैसे रिसर्च करेंगे आगे, इसके रिलेटेड क्या क्या होगा, इससे आप रिसर्चर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो और बायोलॉजिकल रिसर्चर भी बन सकते हो। इसमें आपके प्रमोशन के अधिक चांसेस होते हैं इंडिया से फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। इसके लिए आपको तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी। नेक्स्ट है 6 है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होता है सूक्ष्म विज्ञान अध्ययन। इसमें आप बिल्कुल माइन्यूट सूक्ष्म जीवी को देखते हुए, यदि आपको पता ही होगा माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको कैसे एंटर करना है, तो आपको पता है 12th के बाद इसका भी एक एंट्रांस टेस्ट होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यदि आप प्राइवेट में करना चाहते हो तो इसकी डायरेक्ट एंट्री है। और इसके बाद आप लग सकते हो क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो और लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। नेक्स्ट आपके पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जानते हैं आप। तो देख लीजिए, इसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो और बायोमेडिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हो। नेक्स्ट बात है मास्टर डिग्री। यदि आपने बीएससी की है, बीएससी के बाद आपको एमएससी कर लेते हो आप। एमएससी आपने चाहे बॉटनी में की हो या जूलॉजी में की हो। यदि आप जूलॉजी या बॉटनी में एमएससी करते हो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यूजीसी नेट के लिए। यदि आपने नेट क्लियर कर लिया तो आप बन जाएंगे कॉलेज के एज अ प्रोफेसर। यदि आप कॉलेज के प्रोफेसर बन जाते हो या आपके पास जेआरएफ लेके आप आगे रिसर्च भी कर सकते हो। परंतु आपने एमएससी कर ली है, एमएससी के बाद आप नेट का टेस्ट दीजिए। यदि आपको वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप कॉलेज के प्रोफेसर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये है 8। और 9th अपॉर्चुनिटी आपके पास इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स, और वो मेल कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ओनली मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका एग्जाम होता है 12th के बाद एक्स और वाई का। एक्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि इसके लिए आपके पास मैथ एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, परंतु वाई ग्रुप के लिए आप
वहाँ पर कंपाउंडर और मेडिकल ऑफिसर लग सकते हो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और ये होगा ओनली मेन कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी कोर्सेज के लिए। तो 12th के बाद बीएससी कोर्सेज कौन कौन से आपके पास? तो पहला है बीएससी नर्सिंग, कुड़ियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग के लिए। आगे बात करते हैं बीएससी रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी होता है एक्सरे मशीन और बाकी रेडियोलॉजी के रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी, वो भी आप कर सकते हो बीएससी 12th के बाद। बीएससी कार्डियोलॉजी हार्ट के रिलेटेड, बीएससी जूलॉजी और बीएससी बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी तो आपको पता है मेजर, इसके बाद आपको एक ही लाइन रह जाती है, वो होती है मास्टर डिग्री। यदि आपने मास्टर डिग्री की है उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और बीएससी जूलॉजी और बीएससी बॉटनी के बाद मैं आपको करियर बताऊं, तो बीएससी जूलॉजी के बाद करियर आपके पास एनिमल ब्रीडर, जू क्रंटर और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिकल्स। और बीएससी बॉटनी, बीएससी बॉटनी के लिए आपके पास होना चाहिए, एक बन सकते हो आप इन्वायरमेंटल कंट्रोलर और वाइल्ड लाइफ फंड के मेंबर। तो ये थे बीएससी कोर्सेज के 5 मेजर सब्जेक्ट जहाँ पे बीएससी कर सकते हो, और साथ में आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर, आप बीएससी हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हो। तो ये थे आपके 10 मेजर कोर्सेज जो आप 12th के बाद कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल का साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।